हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की जो इंग्लिश है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसके अंदर हम यूनिट 4 की बात करेंगे आज। तो यूनिट 4 जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आपकी राइटिंग स्किल जिसमें बताया गया है। तो यहाँ पर फ्रॉम अ फाउंडेशन इंग्लिश कोर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट वर्क बुक 1, जिसमें हम डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, यानी कि मैं आज आपको इसके अंदर तीन चार चीजें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर आनी ही आनी है, और किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं वो भी हम इसके अंदर कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और आपको फिर उसका आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है डिस्क्राइबिंग प्लेसेस। अब डिस्क्राइबिंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले आपको कोई एक जगह दिखाई जाएगी। ठीक है, एक जगह के बारे में बताया जाएगा, इसकी डिटेल्स लिख दी जाएगी कि भाई ये जगह कहाँ पर है और इसकी लोकेशन कहाँ है, कितना इसका एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, वहाँ का पहनावा कैसा है। तो ये सब चीजें आपको गिवन होगी, और उसी के बिहाफ पर, जैसे यहाँ पर दे रखा है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के लिए यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखे हैं कि लुक एट द फैक्ट अबाउट द त्रिपुरा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब त्रिपुरा जो है वो है क्या, लोकेशन कहाँ पर है, एरिया कहाँ है, कैपिटल क्या है इसका, पॉपुलेशन क्या है इसका, ड्रेस मतलब जो है यहाँ पर ड्रेस कौन कौन सी पहनी जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है आपको। अब सबसे इजी चीज ये है आपको इस वाले इसमें, कि आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर देखो, क्वेश्चन देखो किस तरीके से देखने का मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन अबव इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिपुरा, द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब यहाँ आपको पूरा पूरा जो भी ऊपर दिया गया था, त्रिपुरा इज एन इंडियन स्टेट, तो ये जो ऊपर दी गई थी ना चीजें, तो इनको पूरे पैराग्राफ में आपको लिखना है, यानी कि पूरा एक पैराग्राफ लिखना है जो भी आपने ऊपर अभी तक देखा। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स ऑफ द मिजोरम एंड असम ऑन द 4th साइड। जैसे यहाँ पर ऊपर अभी हमने देखा ना, कि देखो यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है, ये रहा बांग्लादेश ऑन 3 साइड, असम एंड मिजोरम ऑन द 4th साइड। तो सेम ये जो चीजें दे रखी है ना, इनको इज एम आर के साथ में एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, एस वी ओ, यानी ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाने हैं, और आपको इसको पूरा पैराग्राफ के रूप में तब्दील करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा आपका। अब जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दूसरा मणिपुर। अब मणिपुर के बारे में बोला गया कि भाई राइट अ पैराग्राफ अबाउट मणिपुर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। अब जो मणिपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, मणिपुर क्या है, लोकेशन कहाँ है, एरिया क्या है, कैपिटल क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है वहां पर, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है, तो मणिपुर क्या है, वो एक इंडियन स्टेट है, ये नागालैंड और नॉर्थ बर्मा और ईस्ट असम के वहां पर स्थित है। इसका एरिया जो है 22,327 स्क्वायर फीट किलोमीटर है। कैपिटल जो है इम्फाल है। पॉपुलेशन इसकी 1,42,953 जो है इसकी पॉपुलेशन है। इसका ऑक्यूपेशन जो है वहां का जो है एग्रीकल्चर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। अब आपको करना क्या है, सेम यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ के लिए आपको जगह छोड़ दी गई है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई जो भी आपने अभी तक पढ़ा, कि आपका जो त्रिपुरा है या नागालैंड है या जो भी अभी आपका टॉपिक था, वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा, जैसे मणिपुर है तो मणिपुर इज एन इंडियन स्टेट, ऐसे करके जो भी है ना, आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है। तो एक टास्क तो आपका राइटिंग स्किल के अंदर से ये हो गया कि आपको एक प्लेस डिस्क्राइब करना होगा। कोई भी एक प्लेस दे दिया जाएगा और उसको बोलेंगे कि आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, आई होप ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके अंदर और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि अब इसमें अंडमान एंड निकोबार दिया गया है, उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन कि भाई इसमें क्या बोला गया, उन्होंने यही चीजें बोली गई है कि भाई राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। तो सेम वही उसके बारे में फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसको आप देखिए और यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दी गई है। और आगे क्या बताया गया इसके अंदर, कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट लीड्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर अब क्या है इसमें ना, देखो क्या किस चीज के लिए बोला गया, इसमें बोला गया सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला आपको याद रखना है। ये आपका जो है सीक्वेंस लिखने के लिए आपका फॉर्मूला कह सकते हो आप, और आईडी कह सकते हो आप। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर आंसर देना है। तो आंसर में क्या है यहाँ पर दे रखा है, देखो लीड्स इज अ सिटी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड। आगे देखो पीपल लिव, पीपल लिव आएगा, लिव्स आएगा। तो पीपल क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो यहाँ पर हमारा लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा। इन लीड द पीपल ऑफ लीड्स। अब यहाँ पर क्या है, पीपल ऑफ लीड्स। अब याद रखना कभी भी ऑफ के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर लगेगा, यानी क्या आएगा, मेक्स। ठीक है, और उसके अंदर दे मेक, तो यहाँ पर सही है, दे मेक ही आएगा, मेक्स नहीं आएगा।
लेदर गुड्स, उसके बाद में फार्मर्स लिव, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और नियर बाय इन द फेरेटाइल वैली ऑफ एयर रिवर एंड माइनर वर्क। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एंड से जोड़ दिया गया, इसका मतलब प्लूरल बन गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्क आएगा, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स, वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा, एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस लगता है। तो इस तरीके से आपको ये टास्क दी जाएगी, आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके जो है ग्रामर के प्रीपोजिशन से भी आएंगे, यानी कि प्रीपोजिशन से भी आएंगे, जिसमें एट का, इन का, ऑन का करेक्ट यूज पूछा जाएगा। अब एट का यूज कहाँ होता है, देखो एग्जैक्ट टाइम जब हम बात करेंगे तब, दोपहर में, रात के लिए याद रखना इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, पर एट नाइट होता है, ठीक है, एट मिडनाइट होता है। एट 4 PM, 7 o'clock, एट नून, एट नाइट, ये हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनका यूज कब होगा, ईयर में, मंथ में, सीजन में, आवर्स में, मिनट में, इन 5 minutes, इन 2 years, इन जनवरी, इन विंटर, इन 2 hours, इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन द का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, देखो आपको यहाँ पर दिया गया है पार्ट्स ऑफ द डे, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑन का यूज कहाँ पर होता है, किसी भी डे के लिए, ऑन वेंसडे, ऑन संडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे। तो ये आपको इसके अंदर प्रेपोजिशंस के बारे में एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ दोबारा से आपको एक वो दे रखा है कि भाई आपको ऐड ऑन इन इनका यूज करना है, जैसे कि अभी आप ऊपर पढ़कर आए हैं, सेम वही आप चीज देख लीजिए। वी गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ऑन स्पेशल ओकेशन, ठीक है, किसी भी एक स्पेशल उस पर ऑन यूज होगा। वी डू नॉट गो टू कॉलेज ऑन संडे, और देखो डे से पहले क्या पढ़ा था अभी हमने ऊपर कि ऑन आता है, तो ऑन संडे। आई विल सी यू डैश द इवनिंग, अब यहाँ द इवनिंग अगर हम बात करें द मॉर्निंग तो इन ही लगेगा, पर अगर यहाँ पर इवनिंग की जगह पर होता नाइट तो क्या लगता, तो यहाँ पर लगता एट नाइट, ठीक है। नीमा विल लीव फॉर बॉम्बे डैश थर्सडे, अब ये क्या है, डे से पहले है तो इसलिए क्या लगा, ऑन लगा। पंडित नेहरू वाज बोर्न डैश 15 नवंबर, तो ये क्या है, एक कोई उसकी डेट की बात की जा रही है तो इसमें क्या लगेगा, ऑन लगेगा। द ट्रेन विल बी लिविंग डैश अ फ्यू मिनट, किसी भी मिनट के अंदर, घंटों के अंदर, या फिर हम बात करें ईयर के अंदर, सीजन के अंदर, तो हम वहां क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। डैश संडे, तो संडे क्या है, डे है तो उससे पहले ऑन लगेगा। वी सॉ अ मूवी ऑन द टेली, ऑन टीवी एट 5, और कोई करेक्ट टाइम होगा तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग डैश 25th of नवंबर, तो ये भी क्या है, एक डेट है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, ऑन लगाया गया है। आगे देखते हैं इसके अंदर और एग्जाम्पल जो आपके दिए गए वो भी आप चेक कर लीजिए। और एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि आपका जो है अभी नॉर्मली गो आउट ऑन न्यू ईयर, ठीक है। आई सी माई अंकल ऑन मंडे, डे है, ठीक है। नून मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट नून, और एट नाइट यूज होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट गेव अवे द अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। आई फर्स्ट विजिटेड बॉम्बे इन 1980, 1980 का मतलब क्या, कोई ईयर है तो ईयर के अंदर बात कर रहे हैं हम। वी गो फॉर अ वॉक एट नाइट, देखो यहाँ पर क्या है, नाइट से पहले क्या लगाया, एट लगाया। आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स टू माई हाउस ऑन फ्राइडे, ठीक है, डे से पहले और किसी टाइम से पहले एट लगेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आगे देख लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखिए डिस्क्राइबिंग एक्टिविटीज। आपको क्या करा जाएगा, आपको कोई भी एक एक्टिविटी यानी कि आपको वो दे दिया जाएगा, एक इमेज दे दी जाएगी और आपको उस इमेज को जो है डिस्क्राइब करना है कि इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये जो है लोग ये पानी में नहा रहे हैं, ठीक है, एक समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये जो है तैर रहा है और यहाँ पर एक नेवी की जो है नाव खड़ी हुई है। ये लोग जो है ये मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर पाम ट्री और कोकोनट ट्रीज है, ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बीच पर लेटे हुए हैं, ठीक है। और ये लोग देखो नारियल पी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको क्या, ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो सिर्फ यही सारी चीजें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो है सेंटेंस के थ्रू बतानी है। और आपको सबसे पहली चीज ये कि आपको यहाँ पे वोकैबुलरी भी दे दी जाएगी, इन वोकैबुलरी के अनुसार ही आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, दिस इज अ बीच, आप हो सकता है यहाँ पर ये बोल दो कि दिस इज अ गोवा, क्योंकि आपको तो भाई सेम वैसी सिचुएशन दिख रही है ना। देयर आर कोकोनट एंड पाम ट्री, जो भी यहाँ पर चीजें दिख रही है, बीच, पाम ट्री, कोकोनट, नंबर ऑफ स्प्लैशिंग, कोकोनट सेलर, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसे ही बस आपको जो है सेंटेंस थ्रू जो है आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। और सारी की सारी वोकैबुलरी आप यहाँ यूज कर लीजिए और जो भी आपको इमेज में दिखता है वो सब देखकर और आप इसके अंदर लिखते चले जाइए और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। उससे आगे देख लेते हैं, जैसे कि फिर ऐसा भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है जैसे कि कॉलेज कैंटीन, तो इसमें आपको पूछा गया भाई इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही दोबारा से आपको वोकैबुलरी दी जाएगी और इन वोकैबुलरी के यूज से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कॉलेज कैंटीन, डिस्क्राइब द सीन यूजिंग कैंटीन, डिस्क्राइब द सीन यूजिंग वर्ड्स फ्रेज लिसन और द लेफ्ट,
यू मे यूज सम अदर वर्ड टू, यू मे बिगिन द पैराग्राफ जिस तरीके से बताया गया, दिस इज द कॉलेज कैंटीन, सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग एट द सेल्स काउंटर इन द क्यू टू द प्लेस देयर ऑर्डर, क्यू माने होता है लाइन, लाइन के अंदर खड़े हुए अपने ऑर्डर देने के लिए, और देयर आर 3 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द टेबल, तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये बैठे हुए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 स्टूडेंट बैठे हुए टेबल पे, ये जो वेटर है वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर उनको प्लेस करा है, उनको ऑर्डर दे रहा है। तो सेम ये सब चीजें आपको क्या करना है, आपको ये सिर्फ बताना, देखो ये लड़का यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, तो आपको यहाँ पर ये सेंटेंस के अंदर लाइनें लिखनी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो एट वन स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल एंड ही इज हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको जो है ऐसी एक, जैसे रेलवे स्टेशन का एक वो दे रखा है कि रेलवे स्टेशन पर आपको इसमें अब इमेज में क्या क्या दिख रहा है, वो सब आपको यहाँ पर अपने उधर शब्दों में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया है, ये सारी वोकैबुलरी आप यूज कीजिए और यहाँ पर सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए और एक पैराग्राफ के रूप में आप वो सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, इज एम आर और डू डज का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इन्होंने आंसर दे रखे हैं, ही डैश हिज वर्क डोंट डिस्टर्ब हिम, तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब ना करें। दे ऑलवेज पे, ठीक है, दे क्या है प्लूरल है तो इसलिए क्या लगेगा, पे आएगा। देयर एम्प्लॉइज बाय चेक, ऑलवेज का मतलब क्या है कि रेगुलरली ये काम करते हैं तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज इट इज रेनिंग, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ही डैश ट्यूशन इन क्लास, तो इन ट्यूशन इन इंग्लिश एज ही वांट्स टू इंप्रूव हिज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कि वो क्या चाह रहा है कि भाई वो चाहता है कि भाई वो अपनी इंग्लिश की नॉलेज को इंप्रूव करे, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग ट्यूशन, ठीक है, वो ट्यूशन ले रहा है। हिज मदर डैश अब पुल ओवर फॉर हिम इट विल बी कंप्लीटेड सून, तो वो क्या कर रही है, उसकी मम्मी इज नेटिंग आप पुल ओवर, यानी कि जो एक वो स्वेटर होता है वो उसके लिए बुन रही है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें समझनी है। वी आर सॉरी यू कांट सी अरुण, ही डैश, ही डैश मतलब क्या था, अभी वो बोल रहे तुम नहीं देख सकते उसे क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। ही नेवर डैश आ रेनकोट, मतलब नेवर का मतलब कभी नहीं लेता हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एस वाला यूज हो जाएगा। बट ही डैश वन नाउ बिकॉज इट इज लाइकली टू रेन हैवली, तो इट इज, वो अब क्या कर रहा है, वो ले जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। दे यूजली डैश, अब यूजली का मतलब अक्सर, तो अक्सर के लिए हम क्या यूज करेंगे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेंड ही आएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और मिस्टर राव यूजली डैश, यूजली का मतलब क्या है, फिर वही अक्सर की बात हो रही है, तो ये काम तो अक्सर हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो यहाँ पर बाइज ही आएगा, आईएनजी वाला नहीं लगेगा। बट यहाँ पर आप आगे आगे देखो सेंटेंस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बट टुडे ही डैश द स्टेटमेंट, तो ही इज बाइंग, पर आज वो ये खरीद रहा है अलग से, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग डूइंग रीमा, आप क्या कर रहे हो, आई डैश अ स्टोरी बुक, मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ। माई फ्रेंड इज गिविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है कि जब हम इज एम आर का यूज करते हैं तो ये आपका नियर फ्यूचर भी दिखाता है। आप जो है वहां पर इज एम आर को और फिर नेक्स्ट डालने का मतलब क्या है, ये आपका फ्यूचर को इंडिकेट करता है। आई बिलीव ही डैश फॉर बॉम्बे समटाइम नेक्स्ट टाइम, देखो नेक्स्ट आ गया दोबारा से, तो क्या आएगा, इज लिविंग आएगा। आई होप आपको ये सारी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक को यूज ए एन और द, यानी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं उनका भी यूज आ जाएगा। आर्टिकल्स कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में आता है आपका द और इंडेफिनेट में दो आते हैं, ए और एन, ठीक है, और दोनों का मतलब क्या होता है, एक, और द के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। आई सॉ डैश एशियंट दिस मॉर्निंग, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक्सीडेंट, सॉरी, है ना, आई सॉ डैश एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर एक्सीडेंट हम कैसे लिखते हैं, है ना, ऐसे करके, तो ए आ रहा है इसमें, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो याद रखना, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या, जैसे अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति कोई भी चीज को प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को प्रोनाउंस कर रहा है, तो ये टीथ का, टंग का और लिप्स का यूज करता है, एफर्टलेस साउंड होते हैं, तो वहां पर तो एन लगेगा, और जिसमें साउंड में एफर्ट लगेगा उसमें ए लगेगा, ठीक है। तो एक्सीडेंट, ए बोलने में आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा, तो इसमें आ गया। ट्रक, ट्रक बोलने में देखो आपकी लिप्स जो है वो टच, आपकी जो टंग है वो टच हो रही है ट्रक बोलने में, ठीक है, ट्रक बोलने में, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। या आप नॉर्मल देख सकते हैं जो आपके स्वर होते हैं, अगर ये आते हैं किसी भी वर्ड में तो वहां पर आपको एन लगाना है, और अगर कहीं पर भी व्यंजन आते हैं तो वहां पर आपको ए लगाना है, ठीक है। कार, का, तो इसका मतलब ए लगेगा, ठीक है।
आई सॉ अ फिल्म, फिल्म, फा ए लगेगा। द फिल्म, अब यहाँ पर इसी फिल्म की बात हो रही है, जब रिपीटिशन की बात हो रही है तो वहां पर दा लगेगा। डॉक्टर, डा, तो डा ढक्कन और डा डमरू वो हमारा ए लगेगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल, द डॉक्टर, क्योंकि इस डॉक्टर की पहली ऑलरेडी बात हो चुकी है तो दोबारा से आएगा तो द डॉक्टर आएगा। द गर्ल क्यों आ रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से उस गर्ल की बात हो रखी है, ठीक है, द गर्ल। अ रिच बिजनेसमैन, द डॉक्टर क्यों दोबारा से हमने इसकी बात की है, द बिजनेसमैन दोबारा बात की है, द गर्ल इसकी दोबारा बात की है, तो ये भी चीजें आप याद रख लेना, ठीक है, रिपीटिशन करते हैं। अब इसी में आपको जो है डिस्क्राइबिंग फेमस पीपल बताया गया है कि भाई आपको किसी भी एक व्यक्ति का, जैसे अब्राहम लिंकन का नाम दे दिया, इनके सारी डिटेल्स यहाँ पर दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स पढ़नी है और उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ सा लिखना है। जैसे अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809, और ठीक है, ये सब चीजें आपको उनके बारे में लिखनी है। सेम आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर किसका दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या बोला कि भाई लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये सब कुछ बता दिया, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक जगह खाली कर दी है, ये भी आपके लिए होमवर्क टाइप में है कि आपको क्या करना है, लाल बहादुर के बारे में सारी की सारी हिंट जो ऊपर दी गई है उन्हें पढ़िए और यहाँ पर लिख दीजिए। सेम ऐसी एग्जांपल यहाँ पर किस चीज का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, उनके लिए भी आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दोबारा यहाँ पर देखें हम प्रेपोजिशन की बात करें तो देखो क्या, अंजू इज गोइंग टू स्कूल, है ना, टू स्कूल यानी कि स्कूल की तरफ जा रही है। उसके बाद में हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, अंजू इज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रही है, किसी जगह से आने के लिए, जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाब, ठीक है, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो ये किसी क्या होता है, किसी जगह से आने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देर इज सम वाटर इन द जग, यानी कि पानी क्या है, जग के अंदर है, तो अंदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इनका यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, ही थ्रो द बॉल इनटू द वेल, इनटू द वेल क्यों बोला गया, कि जो बॉल थी वो पहले यहाँ थी, फिर ऐसे जा रही है वो बॉल और वो पानी के अंदर चली जाएगी, तो कोई चीज मोशन में ऐसे जाएगी तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल के नीचे है, ठीक है, तो वहां पर हम अंडर द टेबल लगाएंगे। द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब क्या है, कि जब कोई चीज, जब आप किसी सतह को टच करेगी, जैसे कि मैंने कहा वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो हमारे जो पैर की जो सोल है वो किसको टच कर रही है, जूते की सोल जो है वो फर्श को टच कर रही है। ऐसी बुक जो है, बुक की जो सतह है वो किसको टच कर रही है, वो टेबल की उसको टच कर रही है। द लेटर बॉक्स इज नियर द ट्री, लेटर बॉक्स कहां पर है, ट्री के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपको डिस्क्राइबिंग इवेंट्स बोले गए हैं, किसी का घर है और उसके स्टेप बताने होंगे कि भाई पहले देखो क्या हुआ, आग लगी, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 में क्या हुआ, फिर फायर ब्रिगेड वालों को किसी ने कॉल किया होगा, वो आ गए, और नंबर 3 उसके बाद में इन्होंने क्या करा भाई, आग बुझा दी, और आग बुझाने के बाद में क्या करा, जितने भी जो पेशेंट थे जिनको ये इसमें उसमें लेकर जा रहे हैं, है ना, स्ट्रेचर पे लेकर जा रहे हैं, और फिर ये डायरेक्टली फाइनल कहाँ पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, बस यही सारी घटना जो है आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको यहाँ पर पूरी इनका यूज करना है, वोकैब जो आपको दी गई है, तो वोकैबलरी आपको यूज करनी है और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बना देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपको जो है बस यहाँ पर अब यही करना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।